राजधानी के भनपुरी में युवकों ने उत्पात मचाया। 30 से 35 युवकों ने जमकर तोड़फोड़ की। लाठी डंडों से लैस युवकों ने गाड़ियों को तोड़ा। उत्पाती युवकों को युवतियों से भी इन युवकों द्वारा छेड़छाड़ की गई। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया। खमतराई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उत्पात देखने को मिला युवकों का। भनपुरी में युवकों ने उत्पात मचाया और साथ ही साथ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ भी की गई इनके द्वारा। रायपुर का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर भनपुरी में युवकों ने उत्पात मचाया। थाना खमतराई के भनपुरी एरिया में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा आके कुछ संख्या में आके पब्लिक की गाड़ी में तोड़फोड़ किया गया है और कुछ लोगों से हुज्जतबाजी मारपीट किया गया है, जिस पर थाना खमतराई में अपराध दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। एक आरोपी को अभी हमने अपने अभिरक्षा में ले लिया है। रायपुर का जिक्र करते हैं, छात्रों के बीच मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल हॉकी और डंडे से यह हमला पूरा हुआ। 50 से ज्यादा छात्र मौजूद थे। पुलिस के आने पर भगदड़ मच गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं डीडी नगर थाना क्षेत्र की है। रायपुर में छात्रों ने हंगामा किया है। सड़क पर गुंडागर्दी करते नजर आए वो और मारपीट करते नजर आए छात्र अपने ही बीच में, जिसके बाद किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में किया गया। बीच सड़क पर छात्रों का हंगामा, हॉकी और डंडे से हमला करते हुए नजर आए। 50 से ज्यादा छात्र इस दौरान सड़क पर मौजूद थे। तो किसी बात को लेकर के विवाद हुआ होगा, विवाद उत्पन्न हुआ होगा और देखते ही देखते विवाद बढ़ता चला गया। हंगामा होने लगा, मारपीट होने लगी, हॉकी डंडों का प्रयोग भी होने लगा मारने के लिए। फिलहाल राहत की बात यह रही कि पुलिस मौके पर पहुंची, वहां पर भगदड़ मच गई, सब इधर से उधर भागने लगे और स्थिति को नियंत्रण में किया गया। रायपुर का हम जिक्र कर रहे हैं। बलरामपुर में की बात करेंगे, जहां दुकानदारों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। तातापानी महोत्सव मेला स्थल पर मारपीट हुई है। लाठी डंडे से हमला किया गया है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, दिखाते हैं आपको। 14 से 16 जनवरी तक तातापानी में महोत्सव है और महोत्सव के दौरान ही ये तस्वीर निकल करके सामने आई है। दुकानदारों के बीच मारपीट। दरअसल 14 तारीख से महोत्सव की शुरुआत है, उससे पहले ही ये मारपीट की तस्वीरें सामने आई। दुकानदारों के बीच मारपीट हुई। ऐसे महोत्सव होते हैं तो कई सारे टेंट लगा के दुकानें लगाई जाती हैं, स्टॉल लगाए जाते हैं और कई बार विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है जगह को लेकर के, कि हम ये जगह लेंगे, हम यहाँ पर अपना टेंट लगाएंगे, हम अपनी यहाँ पर दुकान लगाएंगे, और शायद यही विवाद रहा होगा जिस वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि लाठी डंडे चलने लगे, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होने लगा, मारपीट होने लगी। फिलहाल संज्ञान में मामला ले लिया गया है। देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्रवाई होती है। और बिलासपुर का जिक्र करते हैं, जहां पर कुलपति को धमकी मिली है। पंडित सुंदर लाल शर्मा मुक्त हुए हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति को धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ। डाक से धमकी भरा पत्र भेजा था। आरोपी विश्वविद्यालय का कर्मचारी ही निकला। आरोपी पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन उसके धमकी देने के पीछे की मंशा क्या है, यह अभी जानना बाकी है। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और यह आरोपी कोई और नहीं बल्कि विश्वविद्यालय का ही कर्मचारी है, जिसने कुलपति को धमकी दी। सुकमा में नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई है। पोटकपल्ली कैंप से 1 किलोमीटर दूर आईईडी बरामद हुआ है। 15 किलो का ये आईईडी था, जिसे बरामद कर लिया गया है और मौके पर डिफ्यूज भी कर दिया गया है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है जवानों द्वारा और नक्सलियों के द्वारा आईईडी लगाया गया था और इसी को डिफ्यूज किया गया है। सर्चिंग पर टीम निकली थी और इस दौरान आईडी बरामद किया, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया। नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई है।
रायपुर में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। 11 जनवरी को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट बैठक लेंगे। दोपहर 3 बजे राजीव भवन में मंथन होगा। प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और सबसे बड़ी बात, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर इसमें चर्चा होगी। सचिन पायलट, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की सौंपी गई है, और इसी बीच जो है आपको बता दें, ये बैठक प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की बैठक लेंगे। लगभग 3 बजे ये बैठक होगी राजीव भवन में। 11 जनवरी को ये बैठक होगी, जिसे सचिन पायलट लेंगे। और छत्तीसगढ़ में 12 नए कोरोना मरीज मिले हैं। लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में सामने आ चुके हैं 12 नए मरीज। 24 घंटे में 4,625 सैंपल की जांच हुई है। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.26% है। फिर भी कुल मिलाकर अगर देखें तो केसेस आ रहे हैं और अब सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। कोविड पैर पसार रहा है, ज्यादा बड़ा विकराल रूप ना ले, इसीलिए बहुत जरूरी है कि गाइडलाइंस को ध्यान में रखा जाए। 24 घंटे में 4,625 सैंपल की जांच हुई और प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर जो है वो 0.26% है। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई है। तनु, कोरोना के केसेस एक बार फिर से सामने आ रहे हैं। बहुत जरूरी है गाइडलाइंस को ध्यान में रखना। बीते समय हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की गई थी और दिशा निर्देश जारी किया गया था कि गाइडलाइन को फॉलो करवाया जाए। अभी किस तरीके से गाइडलाइंस पर काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में बीते दिनों 4,625 सैंपलों की जांच हुई है, जिसमें 12 नए मरीज जो है कोरोना के मिले हैं और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में 2 जिलों में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा बाकी जिलों से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जिसमें राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 11 मरीज मिले हैं। वहीं बस्तर संभाग से कोरोना का 1 मरीज जो है वो पाया गया है। ऐसे में अब एक्टिव केसेस की संख्या जो 125 हो गई। इसके साथ ही 10 मरीजों को होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज किया गया है। वहीं बीते दिनों की हम बात करें तो बीते दिनों छत्तीसगढ़ में कोरोना से 2 मरीजों की मौत भी हुई है। हालांकि दोनों मरीज कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थे और इसके साथ ही लगातार जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश भी जो है दिए जा रहे हैं, क्योंकि देखते ही देखते कोरोना का ग्राफ जो है छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहा है। ऐसे में समय से पहले स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सावधानी बरतने की बेहद आवश्यकता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो फिलहाल कोरोना गाइडलाइन को देखें तो यहाँ पर लोगों में जो है लापरवाही बढ़ती जा रही है। फिलहाल अभी तक आप बाहर निकलेंगे तो आपको कोई भी जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन करते नजर नहीं आएगा और कहीं ना कहीं ये एक कारण है कि लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे, जिसके चलते कोरोना के मामले में धीरे धीरे तेजी जो है देखी जा रही है। इसको लेकर बैठकों का दौर भी यहाँ पर चला है, लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उसके बावजूद भी लोग जो है लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया तनु, जानकारी साझा करने के लिए। तो कोविड के केसेस बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर सावधानी की बारी है और गाइडलाइंस को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अब बात रायपुर की करेंगे, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में 2 डॉक्टर में विवाद हो गया। अस्पताल के सीएमओ ने मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। तो दुर्व्यवहार और धक्का देने की बात को लेकर प्रबंधन से शिकायत भी की गई है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर विनय वर्मा ने काम के दौरान प्रोफेसर डॉक्टर देवप्रिया लाकरा पर ये आरोप लगाए हैं। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि प्रोफेसर ने नौकरी से निकलवा देने और देख लेने की धमकी दी। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हुई। इधर अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि मामले की जांच कराएंगे। तो महिला एचओडी ने डॉक्टर को धक्का मारा और इसको लेकर की अब शिकायत कर ली गई है। सीसीटीवी भी सामने आया है। बिलासपुर की बात करेंगे, जहां पर मूवी दृश्यम जैसा मामला सामने आया है। एक युवक करीब 3 साल पहले लापता हो गया। पुलिस ने अब उसका कंकाल एक खेत से बरामद किया। इस मामले में युवक के ही 3 नाबालिग सहित 4 दोस्त पकड़े गए हैं। मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है। मल्हार निवासी विकास कुमार कैवर्त्य 2020 में धनतेरस के दिन लापता हो गया था। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी पुलिस में। फिर पुलिस जांच करती रही, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इसके चलते पुलिस ने भी केस में दिलचस्पी नहीं दिखाई।
वहीं बेटे का पता नहीं चलने पर परिजनों ने थाने के चक्कर भी लगाए। इसे देखते हुए पुलिस ने फिर नए सिरे से जांच शुरू की। विकास के दोस्तों से पूछताछ में उसकी हत्या और शव के दफनाए जाने का पता भी चला। पुलिस ने नाबालिग दोस्तों को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर खुदाई भी की और युवक का कंकाल मिला। कोयला घोटाले केस में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई है। इसके पहले ईडी की लोअर कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने फैसले को रिजर्व रख लिया है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की। रानू साहू ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें पिछली सुनवाई अधूरी होने पर कोर्ट ने 8 जनवरी को अगली सुनवाई रखी थी। ईडी के वकील ने कुछ और तथ्य कोर्ट में अगली सुनवाई में रखने की बात कही थी और इसी मामले में अब सुनवाई पूरी कर ली गई है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। आपको ये भी बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने रानू साहू को इसी साल जुलाई में हिरासत में लिया था। तब से वो जेल में ही बंद है। ईडी की ओर से रानू साहू पर कथित कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। मुख्यमंत्री साय कल सूरजपुर के दौरे पर रहेंगे। यहां सीएम जमदेई में अखिल भारतीय बिंजिया समाज के महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। सीएम साय के दौरे की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दोपहर 1 बजे के करीब सूरजपुर पहुंचेंगे। वहां से जमदेई स्टेडियम में पहुंचेंगे, जहां बिंजिया समाज मुख्यमंत्री का अभिनंदन करेगा। फिर वहां से दोपहर 3:15 पर वापस रायपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। सूरजपुर के सिलफिली में संभाग की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। ऐसे में वर्षों से यहां के किसान सब्जियों की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन कई बार मौसम की मार, बेहतर उत्पादन का अभाव और दाम में गिरावट किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर देता है। लेकिन अब यहां के किसानों ने एक नया प्रयोग शुरू किया है। देखिए आप भी। खेती को आमतौर पर लोग घाटे का सौदा मानते हैं, लेकिन इसी खेती में तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो यही खेती किसानों को माला माल कर देती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है सूरजपुर में, जहां किसानों ने एक नया प्रयोग कर सब्जियों की खेती शुरू की है, जिससे इनकी किस्मत बदल रही है। खेती में लगातार हो रहे नुकसान को देखते हुए यहाँ के युवा किसानों ने लीक से हटकर कुछ करने की सोची और परंपरागत खेती को छोड़ इजराइल की टपक विधि से बैगन, टमाटर, खीरा की खेती करने की शुरुआत की, जिससे सब्जियों के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। पद्धति है अभी का जो सबसे आधुनिक पद्धति यही है। इसको टपक विधि बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। इसका मूल मंत्र यही है कि जो अपना पानी बहुत ज़्यादा वेस्टेज जाता है, क्योंकि हम लोग दहपट जब पानी देते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी जितना ज़रूरत नहीं है उतना पौधा में डालते हैं तो पौधा भी नहीं ले पाता है, अपना जल स्तर भी घटता है। तो ये जो इजराइल की तकनीक है टपक विधि, वहाँ से इसका वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। इजराइल के तकनीक से किसानों का बैगन का उत्पादन और बैगन की खेती करना बेहद कारगर साबित हुआ है। ऐसे में किसानों का दावा है कि वो अब बेहद आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं और दूसरे किसान भी, दूसरे जिले के और दूसरे राज्यों के किसान भी आज उनकी पद्धति को देखने यहाँ सिलफिली तक पहुँचते नजर आ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि सिलफिली सब्जी मंडी की सब्जियां देश के G20 सम्मेलन तक जा चुकी हैं। ऐसे में किसानों की मेहनत को गांव के युवाओं ने एक नया मुकाम देने का काम किया है, जिससे सब्जी किसान उन्नत फसलों के साथ ही आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सके। किसानों की सफलता को देख आसपास के किसान भी सिलफिली गांव पहुंच रहे हैं और उन्नत खेती की नई तकनीक सीख आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। सूरजपुर से वरुण राय की रिपोर्ट। मुंगेली जिले में धान का उठाव नहीं होने से खरीदारी प्रभावित हो रही है। दर्जन भर खरीदी केंद्रों में धान खरीदी बंद हो चुकी है, जिससे किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। जानकारी है कि बारदाने की कमी के कारण भी धान का उठाव नहीं हो पा रहा है, जिससे जगह की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। धान खरीदी प्रभावित हुई है। मुंगेली का हम जिक्र कर रहे हैं।
बड़ी संख्या में धान यहाँ पर रखा हुआ है, पर प्रभावित साफ तौर से धान खरीदी उठाव नहीं होने से परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। बारदाने की दिक्कत तो है ही है, जगह की भी दिक्कत हो रही है। हालांकि कब संज्ञान इस मामले में लिया जाता है, देखने वाली बात होगी कब आखिर किसानों को राहत मिलेगी। जिले में अभी तक तो खरीदी बढ़िया से चला है और अभी तक कुल खरीदी लक्ष्य अपना 48 लाख क्विंटल का है, जिसमें से 32 लाख क्विंटल खरीदी हो गया है। परिवहन भी बीच में अच्छे स्थिति में था, अभी वर्तमान में परिवहन का काम प्रभावित हुआ है, जिससे कई खरीदी केंद्रों में धान खरीदी बंद करना पड़ा है जगह के कारण से, और बारदाना का भी अभाव देखा गया है। अभिजीत लोरमी क्षेत्र में किया गया है, जिसमें डिंडौरी खरीदी केंद्र, खुड़िया, अखरार और खपरी कला में धान खरीदी जगह और बारदाना कमी के नाम से बंद पाया गया है। और अब बात जगदलपुर की होगी, जहां पर डंपिंग यार्ड में कचरा रिसाइकलिंग का काम पूरा ना होने पर निगम आयुक्त ने एक्शन लिया है। आयुक्त ने बताया है कि 2.25 करोड़ रुपए से होना था कचरा का रिसाइकलिंग, पर काम पूरा नहीं होने पर ठेकेदार का भुगतान रोका गया। साथ ही यह भी कहा गया है कि लापरवाही बरतने वाले निगम के कर्मचारियों पर भी सख्ती से कार्रवाई हो सकती है। डंपिंग यार्ड मामले में यह बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। ठेकेदार का भुगतान इस पूरे मामले में रोक दिया गया है। लापरवाह कर्मचारियों पर अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी। उसमें अभी वर्तमान में जो है उसका मैंने पेमेंट होल्ड करके रखा हुआ है, और एक पेमेंट पिछले कमिश्नर ने किया था, उसके बाद फिर मेरे आने के बाद फिर सभी पेमेंट को मैंने होल्ड करके रख दिया, क्योंकि उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ था। इसी कारण से उसकी प्रॉपर निगरानी भी की जा रही है, और जो भी इनके द्वारा शिकायत किया गया। और रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए घर बैठे अनारक्षित टिकट बुकिंग के लिए यूटीएस मोबाइल ऐप की सुविधा शुरू की है। अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री अब अपने मोबाइल से ही टिकट बुक कर टिकट काउंटरों में लगने वाली कतारों से बच पाएंगे। इस ऐप की शुरुआत 2 साल पहले ही की गई थी, लेकिन जागरूकता की कमी के चलते मात्र 20% लोग ही इसका लाभ ले रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने इस सुविधा को लेकर अधिकारियों और यात्रियों से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों लोग इस सुविधा से नहीं जुड़ पा रहे। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे स्टेशन में टिकट काउंटरों में भीड़ न हो, उसके लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है। आप देख सकते हैं कि यहां पर यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के जरिए आप पेपरलेस टिकट बुक करा सकते हैं, यानी कि आपको अब इस तरीके से जो लाइन लगना पड़ता है टिकट के लिए वो नहीं लगना पड़ेगा। इसके लिए जो व्यवस्था है वो यहाँ पर रेलवे स्टेशन में की गई है, और इसकी जानकारी जो है यहाँ पर अधिकारी जो है वो यात्रियों को इस तरीके से दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टिकट काउंटर के पास एक काउंटर बनाया गया, और यहाँ पर जो रेलवे की जो टीम है वो इस तरीके से लोगों को जानकारी देते हैं कि आप किस तरीके से भीड़ से बच सकते हैं। क्या कुछ ये योजना है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बताएंगे? डी निहारिका राव। मैडम ये निहारिका जी, ये बताइए कि क्या ये योजना है और इससे किस तरीके से लाभ मिलेगा यात्रियों को? हमने एक अवेयरनेस काउंटर लगाए हुए हैं, जिससे आपको भीड़ से बचने के लिए, चिल्लर पैसे से बचने के लिए एक बहुत अच्छा वो है ये कि यूटीएस ऐप है। जो हम सिस्टम, जो हमारा जो सारा सिस्टम वो था, जो आप काउंटर्स पे लग के टिकट लेते थे, वो अब अपने घर से बैठ के टिकट लेके आ सकते हैं। ये एक छोटा सा ऐप है, आपको डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करके सिर्फ घर से बैठ के टिकट बना के आना है। इसमें सारी फैसिलिटी है, आप एमएसटी बना सकते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट बना सकते हैं, इनफैक्ट जर्नी टिकट भी बना सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की भी बना सकते हैं, खुद के यूपीआई से बना के आ सकते हैं। रिचार्ज पे 3% का बोनस भी आपको मिल रहा है। ये ओवरऑल बस यही है कि हमको काउंटर से भीड़ हटानी है और एक अवेयरनेस देना कि आप जो लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें जो होती है अननेसेसरी की, वो सारी चीज़ों से छुटकारा मिले। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर काउंटर लगाए? हम तो यहाँ पे ये अवेयरनेस तो पिछले 6 महीने से चल रहा है, अभी कंटिन्यू में 2 से 3 महीने ज़्यादा फोकस में चल रहा है। पर क्या लग रहा है, लोग अवेयरनेस हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं? 50% ही लग रहा है। हमें तो पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है यहाँ पे लोगों को, लोग आने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। आप ये बताइए, ये जो योजना शुरू की गई है ऐप के जरिए टिकट काउंटरों में भीड़ ना लगना और आप अपने मोबाइल से कर लेना, क्या कितना सही मानते हैं? ये अब समय की बचत के लिए अच्छा काम हो रहा है, जो भी ये रेलवे कर रही है। लोगों को आना चाहिए, इसमें साथ देना चाहिए। हाँ, साथ देना चाहिए, पर नहीं दे पा रहे, नहीं दे रहे हैं लोग भाई,
और साथ देना चाहिए सबको। देखिए सहयोग से होता है सब काम। बिल्कुल बिल्कुल सहयोग से ही काम होता है। और देखिए रेलवे ने एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। यूटीएस ऑनलाइन मोबाइल के जरिए आप टिकट बुक करा सकते हैं। आपको टिकट काउंटरों में खड़े होकर घंटों टिकट लेने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस ज़रूरत है कि लोग इसको लेकर अवेयर हो, ताकि जो लंबी लंबी कतारों में लाइन लगकर जो टिकट लेने की जो प्रक्रिया है उसको न लेकर के मोबाइल से वो अपने टिकट को ले सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस योजना का जो लाभ है वो यात्री कैसे और कब तक लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यात्री हैं वो अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। यही वजह है कि रेलवे ने इस तरीके से यहाँ पर टिकट काउंटर के सामने एक अवेयरनेस काउंटर खोल के रखा है, ताकि लोग अवेयर हो और इस योजना का लाभ उठा सकें। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। बात करेंगे जांजगीर चांपा की, जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई हुई है। यातायात विभाग की टीम ने नियमों का उल्लंघन कर शहर की सड़कों पर फर्राटे भरने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर 52 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। इसमें 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और हैवी गाड़ी भी शामिल है। बता दें कि आगे भी यातायात के उल्लंघन करने वालों के ऊपर इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।